मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। एक बार मैसेज में मुझे बताइए कौन स्टूडेंट कौन से स्कूल का है। पीयूष, श्रेया, श्रेयांश, अक्षत, एक बार अपना स्कूल का नेम और बता दीजिए बेटा। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास, राइट। इन टुडे सेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 11th, दैट इज मोल कॉन्सेप्ट, राइट। बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज़ देखें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें। मैं फिर से वही बेसिक से शुरुआत कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए। जीवन में आप लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट को सीखा है और मोल कॉन्सेप्ट को सीखा समझने के बाद कुछ बातें आप लोगों को अपने दिमाग में रखनी चाहिए। सबसे पहली बात, अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ मोल, क्या बोलता हूँ बेटा? मोल। तो मोल से क्या चीज़ अपने दिमाग में आती है, पहले ये सोचो। सर मोल से ना सबसे पहले ना एन दिमाग में आता है हमारे, तो है ना। और मोल का मतलब ही क्या है? एक नंबर है, एक क्वांटिटी है। नहीं ये बात समझ में? क्या है? एक क्वांटिटी है। एक बार ज़रा ध्यान से समझना भाई सभी बच्चे। मैं तुमसे कहूँ 18 ग्राम ऑफ वाटर, क्या ये बोलना कन्वीनियंट है या फिर ये बोलूँ 1 मोल ऑफ वाटर? आप खुद सोचो। तो आप खुद कहेंगे सर 1 मोल ऑफ वाटर लिखना, पढ़ना, बोलना, समझना आसान है ना। तो जब मैंने बोला 1 लाख करोड़ टन ऑफ दिस प्रोडक्ट, तो इसको बोलना मुश्किल है, जबकि इसके मोल को बोलना आसान होगा। तो यानी कि बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ में बोलने का नाम ही क्या है? मोल। क्या शब्द समझ में आ गए? सीधी और स्पष्ट बात क्लियर है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला एक बड़ी डिजिट को छोटा करके आप लोगों ने क्या नाम दे दिया? मोल दे दिया। जैसे आप लोगों के पास ml आता है, ml या 1 रुपये आता है, तो 1 रुपये के बाद अगर तुम्हारे पास 100 रुपये आ जाएंगे तो 100 बोलोगे। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? या फिर आप लोग 100 × 100 पैसे बोलोगे? नहीं बोलोगे ना उसको। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? भाई मुकेश अंबानी अगर अपने पैसों का हिसाब पैसों में लेने लगे तो बात समझ में आ रही है क्या हालत होगी? 1 रुपये बराबर जो है 100 पैसा और उसके बाद इतने रुपये मल्टीप्लाई बाय इतना पैसा, तो हालत खराब हो जाएगी नहीं हो जाएगी? ऑब्वियसली वो जो है CR TR में लिया जाता होगा, राइट। तो कंसर्न बहुत ध्यान से चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। मोल भी क्या एक प्रकार की क्वांटिटी ही है, राइट। मतलब मेजरमेंट क्वांटिटी आप ऐसे इसको बोल सकते हो। चलो इधर आएंगे सभी बच्चे। तो मुद्दे की बात यह है कि सर इस मोल्स के अंदर होता क्या होगा? तो मोल के अंदर ना सबसे पहले ना आपको इसका एक बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए जो मैं लिख रहा हूं। मोल्स इज इक्वल टू, यहां लिख रहा हूं बेटा जी, गिवन वेट। आप लोग जान ही पा रहे हो एक टर्म जो कि सर ने गिवन वेट लिख दी है, और डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे बेटा जी? मॉलिक्यूलर वेट या मोलर वेट भी आप लिख देते हैं। सर हमें ना बहुत कंफ्यूज किया गया है बचपन से कि एक तो होता है ग्राम एटॉमिक वेट, एक होता है यू, एक होता है AMU, होता है नहीं होता? तो इनमें बड़ी कंफ्यूजन होती है। वो हम लोग मतलब चंद सेकंडों का खेल है, एक बार एक लाइन बोलनी और चीजें खत्म, राइट। तो बहुत ध्यान से चीजों को समझे, सीखने की कोशिश करें। मोल जिसका मतलब है क्वांटिटी, और जिसको लिखने का तरीका क्या होता है बेटा जी? मॉलिक्यूलर गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, गिवन वेट को हमेशा हम लोग किस में लिखते हैं बेटा जी? ग्राम में लिखते हैं। 16 ग्राम ऑफ वाटर, 20 ग्राम ऑफ फला, राइट। जबकि मोलर वेट को हम लोग लिखते हैं ग्राम पर मोल में। तो क्या ये बात बताने में कोई कष्ट होगा मुझे कि ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम पर मोल इज इक्वल टू मोल होता होगा? है ना। लेकिन कोई जबरदस्ती आपसे पूछे क्या मोल की कोई यूनिट होती है, तो आप बोलना नहीं, मोल इज यूनिटलेस। भाई मोल की यूनिट मोल थोड़ी होगी। क्या बात समझ में आ रही नहीं आ रही? क्योंकि वेट डिवाइड बाय वेट है, और वेट को वेट से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली प्रॉपर्टी बिकम यूनिटलेस। प्रॉपर्टी कैसी हो जाएगी सिदानी? यूनिटलेस प्रॉपर्टी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? यूनिटलेस प्रॉपर्टी यहां पर देखी जाएगी। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? मेबल बात समझ में आ गई? चलो अब बहुत ध्यान से समझेंगे। केमिस्ट्री की दुनिया में इसको ऐसे भी लिख देते हैं, गिवन वेट इज रिटन एज W और मोलर वेट इज रिटन एज कैपिटल M। दो बात समझ में आ गई होंगी। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन वेट विद रिस्पेक्ट टू मॉलिक्यूलर वेट। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन वेट विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ, या मैं बोलूं मोलर वेट, राइट। ये दो बातें समझ में आ गई पक्का? यहां तक कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को? इधर आओ सभी बच्चे। मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों से? मोल का फॉर्मूला होता है गिवन वेट विद रिस्पेक्ट टू मॉलिक्यूलर वेट। तो गिवन वेट को मैं W बोलता हूं, मॉलिक्यूलर वेट को क्या बोलता हूं? कैपिटल M। सर क्या ये बेसिक ज्ञान पढ़ा रहे हो? ध्यान से समझो भाई, सभी स्टूडेंट ध्यान से देखें। अगर मुझे गिवन वेट पता हो, मतलब गिवन होगा वो तो पेपर में क्वेश्चन के अंदर, अब मॉलिक्यूलर वेट आप लोग निकाल ही लेते हो स्पीसीज का, ठीक है। तो मोल का नंबर 1 का फॉर्मूला आपके पास आ गया, मैं बोलूंगा दिस इज नथिंग बट फॉर्मूला नंबर 1। तो मोल का दूसरा फॉर्मूला बता रहा हूं बच्चों, ध्यान से सुनो। अगर जीवन में कभी भी ऐसा आ जाता है नंबर ऑफ एटम, सुनो, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है ना, या आप लोगों से आ जाता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना,
या आप लोगों के लिए आ जाता है नंबर ऑफ आइंस निकालना, या आप लोगों के लिए आ जाता है कोई भी क्वांटिटी निकालना, कैलकुलेट द नंबर ऑफ बनाना। आगे बात समझ में? तो उस केस में आप लोग क्वांटिटी जब भी निकालेंगे तो एक फॉर्मूला सर का यूज करेंगे, n इंटू एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय एटॉमिसिटी। सर ये नहीं पढ़ा सर, ये तो फिर भी सीख रखा है, ये क्या चीज है सर? एटॉमिसिटी का मतलब होता है, जैसे मैंने बोला एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता होगा बच्चा, ध्यान से सुनना भाई सभी। इसका मतलब होता है जैसे मैंने बोला O3, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी सर? अकेला ऑक्सीजन मल्टीप्लाई बाय 3, तभी तो O3 बना होगा। तो ये क्या होगा इसकी एटॉमिसिटी? बोलो गेम समझ में आ रहा है? मैंने बोला P4, तो बताओ जरा इसकी एटॉमिसिटी क्या हो गई? मैंने बोला सल्फर 8, तो समझ पा रहे होंगे आप लोग। अगर कोई मुझसे पूछता कैलकुलेट द नंबर ऑफ सल्फर एटम, तो मैं क्या काम करता? उसका मोल निकालता, एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करता और साथ में उसकी एटॉमिसिटी से भी मल्टीप्लाई करता। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट। हो सकता है कहीं सवाल बना हो ऐसा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? दो बातें क्लियर हो गई। चलो तीसरी बात सर, ये फॉर्मूला नंबर 1 हो गया, दिस इज द फॉर्मूला नंबर 2। चलो सुंदर बात आप लोगों को समझ में आ गई है, तो यहां तक कोई दिक्कत वाली देखो बातें है नहीं, है ना? अब इसको मैं उड़ा ही लेता हूं। चलो बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे और सीखने की कोशिश करेंगे प्यारे बच्चों। मैं आप लोगों से कह रहा हूं, अगर इतनी बातें आपके दिमाग में आ गई हैं तो जरा मुझे बताएं, फॉर्मूला नंबर 3 की तरफ जा रहा हूं बेटा जी। किसकी तरफ जा रहा हूं? फॉर्मूला नंबर 3। इधर आएंगे सभी, इधर आएंगे सभी। मुझे बताओ क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? वॉल्यूम एट एसटीपी, वॉल्यूम एट एसटीपी, वॉल्यूम एट एसटीपी। कहीं कहीं किताब में इसको एनटीपी भी लिखा हुआ है, दोनों एक ही बात है। यह है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर और यह है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। गॉट इट? तो इसकी वैल्यू बराबर होती है बेटा जी n इंटू 22.4 लीटर। कुशाग्र बता जरा, क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? 22.4 लीटर। गॉट इट? तो वॉल्यूम एट एसटीपी और एनटीपी इज इक्वल टू n इंटू 22.4 लीटर। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मुद्दे की बात यह है कि सर एक बात बताओ, माना ये फॉर्मूला नंबर 3 है, लेकिन एसटीपी का मतलब क्या होता है या एनटीपी का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर। भैया स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना मानकर चलते हैं हम लोग? 273 केल्विन। कितना? 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस। जिनको नहीं पता मैं बता देता हूं, केल्विन इज इक्वल टू जितने भी डिग्री सेल्सियस है उसमें कितना प्लस कर दें? 273 ऐड कर देते हैं। तो यही टर्म किसके बराबर हो जाती है आदित्य बता? सर यही टर्म बराबर हो जाएगी केल्विन के। सी आज आपकी आंखें में खोल दूंगा, जिस बच्चे ने मेरा ये 1.5 घंटे का लेक्चर ले लिया ना, मैं भरोसा करके कहता हूं मोल में तो कमी नहीं आएगी। मतलब मोल का इस धरती पर कोई सवाल बनाए तो आप लोगों से सॉल्व होगा, ठीक है ना? आप कोई किताब देखना, कोई मॉड्यूल देखना, कहीं से कोई भी सवाल देखना। और हमारी आदत ये रही है शुरू से ही कि हम लोग डेमोबाजी करते नहीं है, मतलब डेमो वेमो देने की ऐसी कोशिश करते नहीं है कि बच्चे को ये लगे कि वो पढ़ाया जा रहा है जो मेरे लिए, मतलब समझ रहे हो ना, कि मुझे रिझाने के लिए चीजें पढ़ाई जा रही है। बिल्कुल नहीं, मुझे भी केवल वही बच्चा चाहिए जो इस कॉन्टेंट को झेल पाए। फैक्ट बता रहा हूं, मुझे वो बच्चा बिल्कुल नहीं चाहिए कि जो केवल पैसे दे और फिर मुझे परेशान करे। ठीक है, मुझे वही स्टूडेंट चाहिए जिस पर मैं पूरा फोकस बना के रखूं। ठीक है ना? मैंने बोल दिया इतना होमवर्क चाहिए तो इतना होमवर्क करके आए, और जो कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं उसको ठीक तरीके से पढ़े, झेलने वाला हो भैया उस कंसेप्ट को। टेम्परेचर इज इक्वल टू 273 केल्विन। गॉट इट? नेक्स्ट, व्हाट अबाउट प्रेशर? तो सर प्रेशर यहां पर होता है 1 atm। एटीएम का मतलब क्या होता है बेटा कुशाग्र? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कितना? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब बहुत ध्यान से चीजों को समझेंगे। सर ये तो बेसिक बात थी सर, समझ में आ गया। अब ना करीब करीब 2016 या उससे थोड़ा सा पहले कुछ चीजें बदली गई, कुछ चीजों में चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ? फॉर्मूला बिकम चेंज। वॉल्यूम एट एसटीपी इज इक्वल टू n इंटू 22.7 लीटर। सर ये क्या चीज है सर? अभी आपने सेम बात ऐसे लिखी है और सेम बात आप अपोजिट लिख रहे हो, तो सर इसका मतलब इस फॉर्मूले में कुछ गड़बड़ है। इस फॉर्मूले में ये गड़बड़ है प्यारे बच्चों, यहां टेम्परेचर तो स्टैंडर्ड ही है लेकिन प्रेशर को बदल दिया गया है 1 बार। सर आज अगर कोई मुझसे पूछता है एंट्रेंस में कि वॉल्यूम एट एसटीपी इज इक्वल टू, तो आप लोगों को क्या दिमाग में रखना है बेटा जी? प्रेशर को किस में लगाना है? 1 बार में लगाना है। ठीक है, बात समझ में आ गई? और अगर नहीं दे रखा भाई बारीक प्रेशर नहीं, तो फिर उसमें एटीएम ही यूज करेंगे, उसका तो कोई कर ही नहीं सकते हम लोग कुछ। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? यहां तक कोई डाउट है बेटा? पक्का? तो इतना डाउट किसी स्टूडेंट को नहीं होना चाहिए, अच्छी तरीके से बात समझ में आ जानी चाहिए। एक बार मैं दोबारा बता रहा हूं,
दुनिया में सबसे पहले मैंने फॉर्मूला पढ़ाया अभी, क्या, गिवन वेट विद रिस्पेक्ट टू मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है मैं सिखाऊंगा, गिवन तो गिवन होगा। दूसरा काम इंपॉर्टेंट है, अगर तुम्हें एटम निकालना है, मॉलिक्यूल निकालना है, आयन निकालना है, या कोई भी क्वांटिटी निकालनी है, तो याद रखे n इंटू एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय एटमिसिटी। किसी ने पूछा सर ये एवोगैड्रो नंबर होता क्या है, तो इसकी एक फिक्स वैल्यू है, आप लोगों ने पढ़ी हुई है, इसलिए मैंने ज्यादा इस पर प्रकाश या टॉर्च नहीं डाली, ठीक है। किसी ने बोला सर 2 2 होता है, तो मैं कहूंगा 2 3 होता है, जबरदस्ती है कोई, ठीक है ना। 2 2 2 3 क्या फर्क पड़ना है, राइट। होता वैसे 2 3 ही है, 6.023 इंटू 10⁻23। गॉट इट, पक्का। अब ध्यान से समझने की कोशिश कर बेटा, मैं यहां पर एक गेम सिखाने जा रहा हूं, अगर वो सीखे तो आप लोग कभी भी यूनिट कन्वर्जन में गड़बड़ नहीं करोगे, इसलिए बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखिए। एक बात और बता दूं मैं यहां पर आप लोगों से, क्या, एक फॉर्मूला होता है पी इक्वल टू, अरे कितने अच्छे बच्चे हैं अपने, पी इक्वल टू एनआरटी। इसमें पी क्या है बेटा, प्रेशर, वी क्या है, वॉल्यूम, एन क्या है, मोल, टी क्या है, टेम्परेचर, आर क्या है, गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट की अलग अलग वैल्यूज होती हैं, और यहां पर मैं कह सकता हूं प्रेशर को बार में लिखा होगा तो इसकी वैल्यू अलग आएगी, एटीएम में लिखा होगा तो इसकी वैल्यू अलग आएगी, एमएम में लिखा होगा तो इसकी वैल्यू अलग आएगी। इस तरीके से ना चीजों को लिखा जाता है, बहुत ध्यान से समझेंगे सभी। मैं आपसे कह रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना भाई, इसमें प्रॉब्लम होती है जो मैं प्रेशर का रेंज बता रहा हूं, इसलिए ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनेंगे भाई सभी। मेरा नाम अरुण है, मेरे साथ में एक दोस्त था अमर, और एक और दोस्त था हमारा, उसका नाम था अर्पित। 3 दोस्त थे हम लोग मात्र, और हम लोग, बाहर मत बताना ये सब बातें, ठीक है ना। इसको हम अपलोड शायद ना करेंगे, ठीक है, ये करेंगे तो फिर देख लेंगे, इसको एडिट कर देंगे। हम लोग तीनों रहते थे हॉस्टल में, और वहाँ खाने पीने की व्यवस्था बहुत ख़राब थी, तो लेकिन हमारे साथ एक परमात्मा ने बहुत अच्छी चीज़ कर रखी थी, जहाँ हम रहते थे उसी के सामने ना वो थे पार्टी हॉल, है ना, समझ रहे हो, शादी ब्याह वो सब प्रोग्राम वहाँ पे होता था। तो भाई आप एक बात समझने की कोशिश करो, जब शादियों का माहौल होता तो हम लोग बहुत खुश हो जाते थे, क्योंकि मैस में खाना खराब मिलता था, और फ्री का खाना किसको अच्छा नहीं लगता, ठीक है, बात आ गई समझ में। तो हम लोग क्या काम करते थे, सारे जाते थे नए नए कपड़े पहन के, तीनों मतलब, और दूल्हे के साथ एंट्री होती थी प्रॉपर, और जाके अपना खाना पीना बढ़िया माहौल बना के वापस आ जाते थे, प्रॉपर डांस करके 1.5 2 3 घंटे अपना वापस आ जाते थे। एक मेरा नियम था कि मैं 101 रुपये का कन्यादान दे के आता था, है ना। मुझे थोड़ा लगता था यार फ्री का क्यों खाना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो कहते थे इसी में हमारा है, ठीक है, जो तू दे रहा है, ठीक है। तो ऐसा हालत होती थी, 101 रुपये का कन्यादान में दे के आता था, ठीक है बेटा। और एक आपने मुहावरा सुना होगा, एक फ्रेज सुना होगा कभी जीवन में, 3 2 5 हो जाना, नहीं सुना, चलो 9 2 11 तो सुना होगा। ऐसा ही एक टर्म जिसका नाम क्या है, 3 2 5 हो जाना। बात करें कहाँ थे हम लोग थे फ्री का खाने पे, है ना। तो मुद्दे की बात ये थी भाई, मैंने आप लोगों को बोला 3 दोस्त थे, अरुण और अमर और अर्पित। अर्पित आजकल आईआईटी बॉम्बे में, ये आजकल जो है अच्छी पोस्ट पे लग गया, मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता, कॉन्फिडेंशियल जॉब है इसकी। और 101 रुपये का कन्यादान दे के मैं वापस आ जाता था, गॉट इट। अब मैंने इसी को पुराया कैसे, मैंने बोला 9 2 11 का मतलब क्या होता है, वहां से निकल जाना, ऐसे होता है 3 2 5 हो जाना, मतलब निकल जाना वहां से, राइट। चलो मैंने बोला 1 ATM इज इक्वल टू 101 का कन्यादान 3 2 5 बार। कितने आदमी देते थे बेटा कन्यादान, 1, तो 1.01325 बार इज इक्वल टू 1 ATM, गॉट इट। अरे रट गया क्या बोलना है, 1 to 1 3 to 5, ठीक है। अच्छा मैं कह रहा हूं इसी को 1 ATM किसके बराबर होगा, अगर मुझे पास्कल में करना, पास्कल, 5 से 5 की याद आ रही है, पास्कल मतलब 5, देखो कैसे, 1.01325 इंटू 10⁻⁵ व्हाट, पास्कल, गॉट इट, 10⁻⁵ पास्कल, 5 है ना, पास्कल हो गया। अब मैं इसको किलो में अगर कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 121,325 किलो पास्कल। किलो पास्कल का मतलब समझ रहे हो, 10⁻3, और 2 को एडजस्ट करने के लिए मैंने इस 2 डॉट को उठा के कहां लिख दिया, यहां। अब ये बन गया पूरा 101 का कन्यादान। बोलो गेम समझ में आ गया। हिमांशु सिंह, हिमांशु बहुत ध्यान से सुनना है बेटा, है ना, बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करना। मैंने बोला 1 ATM इज इक्वल टू 101,325, याद करने का तरीका 101 का कन्यादान 3 2 5, और पैसे कितने आदमी देते थे, 1। यहाँ 121,325 10⁻⁵ पास्कल, तो पास का मतलब 5 ऐसे, और ये हो जाएगा पूरा 121.325, ये किलो पास्कल हो जाएगा, यानी कि 10⁻³ पास्कल, गॉट इट। सी
इसी में मैं लिख सकता हूं इसको, सुनो, इसी में मैं इसको क्या लिख सकता हूं, सुनो सुनो सुनो, इसी में मैं इसको लिख सकता हूं 760 mm Hg। तो 1 ATM इज ऑल्सो इक्वल टू 760 mm Hg, और यही बराबर होता है 760 टॉर। ये बार बार देखोगे बेटा जी, और यही बराबर होता है कितना, 76 सेंटीमीटर। याद रहेगा ना आप लोगों को, mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होता है तो डिवाइडेड बाय, क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बेटा जी, 76 सेंटीमीटर। टॉर यूनिट है, mm क्या होता है, मिलीमीटर, ठीक है ना। ATM क्या होता है, ये भी तो यूनिट है, नहीं? ऐसे ही टॉर क्या है, यूनिट है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? पक्का? यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, साइंटिस्ट का नाम था ये, ठीक है ना, साइंटिस्ट का नाम था। चलो इधर आ जाओ, ये एक डेटा समझ में आ गया। अब एक टर्म और आती है मेरे पास जो आप लोगों को आगे जीवन में कठिनाई डालने वाला है, जिसका नाम है R, जिसका नाम है गैस कांस्टेंट। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनेंगे। गैस कांस्टेंट की वैल्यू जो आपको जनरली यूज करनी है 0.0821, और ये किस में यूज करते हैं बेटा जी, ATM, लीटर पर मोल पर केल्विन। ठीक है ना। आपको मैं इसकी शॉर्ट मतलब एक ट्रिक बता देता हूं, इसको ना कभी भी ऐसा मत लिखा करो, इसको लिखा करो 1/12। क्या लिखा करोगे बेटा जी, 1/12। और वैसे तो बार में यही वैल्यू कन्वर्ट हो जाती है 0.0831, लेकिन क्या इफेक्ट पड़ेगा आंसर पे बताना पड़ेगा क्या। 0.0831 क्या असर पड़ेगा, कुछ नहीं, यहाँ 2 1 है वहां 3 1 होगा, और 0.00 समझ में आ रही है नहीं आ रही। नेक्स्ट यहां पर आर की एक और यूनिट होती है जो कि जूल में होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, 8.314। 8.314 यहां लिखूंगा मैं जूल, यहां लिखूंगा पर मोल, यहां लिखूंगा पर केल्विन। बोलो हाँ या ना में जवाब दो। 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। लेकिन कुशाग्र एक बात याद रखेगा, कैसे सर, 8.314 को मैं लिखूंगा हमेशा 25/3 फॉर कैलकुलेशन आसान। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। 25/3 में इसको लिख के चलूंगा। सर ये यूज कब करनी है, जब आंसर आपको जूल में चाहिए, और ये वाली यूज कब करनी है, जब आंसर आपको ATM लीटर में चाहिए। बोलो गेम समझ में आ रहा है क्या, यहां तक कोई डाउट है क्या किसी बच्चों को? एक बार मैं दोबारा बता देता हूं। 1 ATM इज इक्वल टू 1.01325 बार। 1 ATM इज इक्वल टू 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। 1 ATM इज इक्वल टू 101 का कन्यादान 325 किलो पास्कल, और ये 760 टॉर और 76 सेंटीमीटर। क्या इतने डेटा में किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? अब होने वाला क्या है मैं आपको बता रहा हूं, देखो सुनो। मोल का फॉर्मूला, गिवन वेट विद रिस्पेक्ट टू मॉलिक्यूलर वेट। आपको मैं मॉलिक्यूलर मास बताऊंगा कुछ अभी, जिससे आप निकालोगे मोल। मोल को पुट करोगे यहां, क्या निकाल लोगे बेटा जी, क्वांटिटी। कभी आप लोगों को क्वांटिटी दे देगा, मोल निकलवा लेगा, निकाल लेंगे, हाँ या ना। कभी कभी आपसे एटमिसिटी निकलवा लेगा, हो जाएगा। क्वांटिटी गिवन होगी, मोल पता लग जाएगा, एवोगैड्रो नंबर से ये सब डाटा निकल जाएगा। इसके अलावा चौथा पॉइंट क्या है, वॉल्यूम में टेस्टीपी दे रखा होगा, मोल निकाल रहा होगा, या ये वैल्यू निकालनी होगी, मोल दे रखा होगा, ये वैल्यू निकालनी होगी, वाइस वर्सा। बोलो गेम समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। यहां तक कोई डाउट है किसी बच्चों का? बस यही सब होने वाला है, इसको आराम से नोट कर लो, तसल्ली से, जल्दबाजी करे बिना। आइए इधर आइए भाई सभी स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, नोटेड। श्रेया, हंस, श्रेया कौन से स्कूल से हो? श्रेया, ओनली श्रेया बताओ। श्रेया एंड पीयूष, श्रेया, निखिल, श्रेया मेरी आवाज आ रही है? चलो इधर आजा बच्चा, बहुत ध्यान से देखो बेटा। होप ये नोटेड है ना, ठीक है। आप केवल मैसेज कर सकते हो बच्चों, है ना, आप इसमें बोल नहीं सकते। चलो आगे देखेंगे सभी, आगे देखेंगे भाई सभी, और सीखने की कोशिश करें प्यारे बच्चों। अब मुद्दे की बात यह है कि सर मॉलिक्यूलर मास पता होने चाहिए, कुछ एलिमेंट्स के आप लोगों को क्या पता होने चाहिए, मॉलिक्यूलर मास। चलो मुझे बताओ, हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होगा सर 1, हीलियम का कितना होगा 4, कार्बन का कितना होगा 12, नाइट्रोजन का कितना होगा 14, 16, 19, 20, 23, 24, एल्युमिनियम कितना होगा 27, फॉस्फोरस 31, और सल्फर कितना 32, क्लोरीन इज 35.5, कैल्शियम 40, आर्गन 40, Hg 200.8, 200 ही मान लो, कॉपर 63.5, फॉर ब्रोमीन इट इज 8080, फॉर आयोडीन इट इज 127, यूरेनियम वेरी इंपॉर्टेंट 238,
238, राइट। एंड पीबी लेड बोलते हैं बेटा इसको, क्या बोलते हैं? लेड। लेड, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 207। कितनी वैल्यू हो जाएगी? 207। 207, राइट। चलिए सर, मान लेते हैं जो आप होते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता। जो वैल्यू आपको गिवन है ना बेटा, ये एवरेज वैल्यू ही गिवन है। नहीं, कैसी वैल्यू है ये? एवरेज वैल्यू। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, कुछ एलिमेंट और मेरे दिमाग में आ रहे हैं, जैसे पीटी। कोई बच्चा बताएगा भाई पीटी का कितना होता होगा? 195। एक होता है एलिमेंट मेरे पास एयू, 197। एजी बता दिया मैंने, एजी। एजी नहीं बताया, एजी का कितना होता होगा बेटा जी? 108। चलिए, इन एलिमेंट्स का आप लोगों को मॉलिक्यूलर मास बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए। अक्षत ध्यान से देखो, अक्षत बहुत ध्यान से देख बेटा, हिमांशु एंड अक्षत, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3, तो आप क्या कहोगे? सर आप बोलोगे फॉर 1 हाइड्रोजन इट इज 1, फॉर 1 नाइट्रोजन ऑब्वियसली इट इज 14, फॉर ऑक्सीजन इट इज 16। लेकिन इसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 3 से। 16 48 और ये 41, 63 आ रहा होगा, देखना जरा। सर आप एक बात बताओ, इसमें लेना किसमें? आप AMU में ले लो, यू में ले लो, ग्राम में ले लो, भाई एक के लिए कांस्टेंट ही वैल्यू होती है, राइट, है ना। क्या होता है? ग्राम एटॉमिक मास ही है। क्या है? ग्राम एटॉमिक मास ही है। आगे देखेंगे सभी बच्चे, इधर देखेंगे। नेक्स्ट मैंने बोला आप लोगों से, मुझे बताओ H2SO4, बोलो सर। H2SO4 हो जाएगा 2 + 32 + 16 × 4, कितनी हो जाएगी वैल्यू? 98 ग्राम। मैंने बोला आप लोगों से यूरिया, सर व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म यूरिया? यूरिया इज NH2CO NH2, चेक करके बताओ सर। 14 + 2 + 12 + 16 + 14 + 2, अरे समझ में आ रहा मैं कैसे लिख रहा हूं? ये वेट कितना हो जाएगा सिदानी बताओ? 6060 ग्राम। एक होता है मेरे पास कौन सा? ग्लूकोज, नाम तो सुना ही होगा, C6H12O6, C6H12O6। अब इस वैल्यू में अगर मैं देखूंगा तो यहां आ जाएगा 12 × 6 + 12 + 6 × 16 × 6, तो ये वैल्यू आ जाएगी, आप कैलकुलेट कर लेना, मुझे याद है 180, राइट। ऐसे हमारे पास एक कंपाउंड है जिसका नाम है सुक्रोज, इसका घर का नाम क्या है? शुगर, ठीक है बेटा। तो यहां से जो फॉर्मूला बनता है इसका C12H22O11, कितना हो जाएगा? 12 × 12 + 1 × 22 + 11 × 16, तो ये आ जाता है 342 ग्राम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यहां तक कोई डाउट है भाई किसी बच्चे को? पक्का? तो होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्वाइट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन इन द हाउस। शाबाश। है जी, क्या क्या नहीं कहते? नहीं नहीं, अलग चीज है स्टार्च। इधर आ जाओ, ये डेटा समझ में आया आप लोगों को? पक्का? इधर आएंगे सभी, इधर आएंगे सभी प्यारे बच्चों। आपने ग्लूकोज, सुक्रोज पढ़ लिया, यूरिया पढ़ लिया, ये कुछ कंपाउंड के नाम पढ़ लिए। कुछ ने पूछा Na2CO3, बताओ जरा मॉलिक्यूलर मास क्या कहोगे? 23 × 2 + 12 + 16 × 3, कितना आ जाएगा बेटा? 16 48 और 12 60, और ये कितने होते हैं बेटा जी? 46, तो 106 हो गया। ये आपने लर्न करके रखना है आपको, बार बार क्या निकालना भाई, समय भी तो बचाना है ना हम लोगों को, हाँ या ना। ऐसे ही मैं आप लोगों से पूछ सकता हूं, मेरे पास एक कंपाउंड लाइक Na2SO4, कितना बनेगा बताओ जरा? 23 × 2 + 32 + 16 × 4, करना जरा। 146 142 आ रहा होगा, 142। शाबाश। चलो, ये गेम समझ में आया भाई सभी बच्चों को? पक्का? अभी तक की क्लास में मैंने आपको 3 फॉर्मूले पढ़ाए। मोल इज इक्वल टू गिवन वेट विद रिस्पेक्ट टू मॉलिक्यूलर वेट, और बताया क्वांटिटी इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय एटमोसिटी, उसको बोलना नहीं है। फिर थर्ड मैंने आपको बताया वॉल्यूम एट एसटीपी इज इक्वल टू n × 22.4, और 7 कब? जब 1 बार, और 4 कब? जब 1 ATM। बोलो गेम समझ में आ गया? इसके बाद ये मॉलिक्यूलर मास बताने की कोशिश की। अब मैं सवाल आपको बता रहा हूं, एक छोटी सी बात मैं और बता देता हूं बच्चों। स्क्रीनशॉट लेना ऑनलाइन वाले बच्चों, ऑफलाइन वाले लिख के देखोगे इसको? अभी लिख लो बहुत जल्दी स्पीड में। आदित्य, अक्षत, हिमांशु, निखिल, पीयूष एंड श्रेया, बेटा समझ में आ रहा है? बताओ। नोटेड? बहुत जल्दी से नोट करो। मैं ऑफलाइन वाले बच्चों को ये बात बता चुका था कि हमारी क्लास होने के साथ ही हम लोग एक HRT देते हैं जिसका नाम है हर रोज टेस्ट। जो भी पढ़ाएंगे उसी पर बेस्ड एक 15 सवालों का टेस्ट होता है। ऑनलाइन वाले बच्चों को स्क्रीन के ऊपर दिखा देंगे आज,
या आप नहीं दिखेगा उसमें प्रॉपर तरीके से, तो आपको व्हाट्सअप जो है आप मुझे करना, मैं आप लोगों को पेपर भेज दूंगा, राइट। ऑफलाइन वालों को हार्ड कॉपी ही देंगे, साथ के साथ पेपर चेक करके आप लोगों के घर पे आपके माता पिता पर पहुंचा दिया जाएगा साथ के साथ, है ना। चलो आगे मूव करें, आगे मूव करते हैं प्यारे बच्चों। बहुत ध्यान से देखिए, चीजों को समझिए। ये नोट हो गया दोस्त, पक्का ये सभी ने नोट कर लिया होगा, ऐसा मानकर मैं चल रहा हूं। चलें आगे। मेबल बहुत ध्यान से सुन बेटा, बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। बड़ा ही बेसिक पढ़ाते हैं हम लोग, मुश्किल तो पढ़ाते नहीं है शुरू से। आओ इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। लाइन टेढ़ी तो नहीं खींची है? टेढ़ी है ना? अब ठीक, अब ठीक है। अब भी टेढ़ी है? क्या बात कर रहे हो? तू गलत तो नहीं देख रहा बेटा? ये देख 90 डिग्री, नहीं कंफ्यूज कर रहा है। इधर आ जाओ, इधर आओ भाई सभी। बच्चा इधर देखना, मैं सवाल करा रहा हूं, उसी से पता लगेगा आप लोग कितना जो है चीजों में दम रखते हो। सुनो, मैंने आपसे बोला, सुनो, देखना कितना सवाल है बेसिक सा। कैलकुलेट मोल्स ऑफ CH4, कैलकुलेट मोल्स इन 8 ग्राम ऑफ CH4, ठीक है ना। 8 ग्राम CH4 में कितने मोल होंगे, बेसिक सवाल है। अब देखो कहने को तो बेसिक है, लेकिन समझदारी ये है कि जो बच्चा ये बात जाने कि CH4 किस में ब्रेक होता है बेटा, एक कार्बन में, और कितने हाइड्रोजन है इसके पास, 4 हाइड्रोजन, या इसी से मिलकर बना हुआ है, हाँ या ना। मैंने अगर इसके मोल निकाल लिए, जो कि मैं अब निकाल ही रहा हूं, मोल क्या होता है फॉर्मूला, गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। भाई साहब का मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकलेगा, 12 + 4, यानी कि पिक्चर कितनी आ जाएगी, 16। ये पिक्चर आ गई जी 0.5, सही है क्या। आपसे मैं अगर पूछता, भाई मैंने तो यही पूछे थे तो आपने 2 मिनट में बता दिए, मैं आपसे पूछूं कैलकुलेट द मोल ऑफ दैट कार्बन, तो आप क्या कहोगे, देखो सर इसके एक मोल से इसका कितना मोल बनता है, 1, तो इसके 0.5 से कितना बनेगा, 0.5। क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अगर इसके एक मोल से रोहन मोल बनता है कितना, 4, तो इसके 0.5 मोल से कितना बनेगा, 2 मोल बनेगा। क्या मेरी बात समझ में आई, से यस और नो। एक बार दोबारा बोल दूं, आप ये बात अपने भेजे में डाल लो। इस रूल का नाम है स्टीशियोमेट्री। जैसे इसके 4 से इसका 1 बनता है, तो इसके 2 से कितना बनेगा, 0.5। बात भी सही है ना भाई। 4 से कोई चीज 1/4 हो रही है, मतलब 1 हो रही है, तो ऑब्वियसली 2 से क्या हो जाएगी, 1/2। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अरे यहां तक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। इतना डेटा समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट है मेरी बात, कोई मुझसे पूछता है जी इसमें ना मॉलिक्यूल्स बता दो, मॉलिक्यूल्स, समझ रहे हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बता दो। तो मैं क्या करता, सर मोल्स आपके पास हैं, इसको सर एवोगैड्रो नंबर से कर देंगे मल्टीप्लाई। सर इसमें एटोमिसिटी कितनी होगी, 1 ही होगी, क्योंकि आप CH4 के मोल देख रहे हैं, हाँ या ना, बोल दो। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूंगा तो इसकी कितनी हो जाएगी सर, 0.5 इंटू एवोगैड्रो नंबर, और इसकी भी कितनी हो जाएगी, 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर। अगर किसी ने मुझसे बोला कि मल्टीप्लाई बाय 4 करो, वो बच्चा नालायक है भैया। क्यों, क्योंकि एटोमिसिटी का मतलब ये नहीं होता, एटोमिसिटी का मतलब ये होता है। नहीं बात समझ में, कुछ आगे क्लियर है, डेटा क्लियर है बेटा, पक्का। यहां तक कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए, आसानी से बात बता दिए बेटा। मेरे पास मॉलिक्यूल, अगर कोई मुझसे वॉल्यूम पूछता है STP पर, मैं क्या करता, सर ये क्या बच्चा गिरी है, मोल आपके पास है 22.4 से खेल दो, हाँ या ना। सेम केस यहाँ, सेम केस यहाँ, बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो एक ही सवाल में सारी चीजें क्लियर हो गई, क्रिस्टल क्लियर हो गया, हाँ या ना। याद रहे, देरी केवल और केवल मोल निकालने की होती है। जैसे ही मोल आया, मॉलिक्यूल, वॉल्यूम, अवाल बवाल सब अपने ऑटोमेटिकली लाइन अप हो जाते हैं। क्लियर है, हाँ। 22.7 अगर बोलना है तो फिर यहाँ STP के नीचे क्या लिख देगा, 1 बार प्रेशर, ठीक है। आ जाओ इधर आ जाओ, मैं एक सवाल दे रहा हूं, उसी से पता लग जाएगा मुझे कि कितना डेटा आप लोगों को समझ में आया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसी सवाल में अगर आप लोगों से मैं मास पूछ लेता, सुनो भाई, कैलकुलेट मास ऑफ हाइड्रोजन इन
32 ग्राम ऑफ CH4 निकाल लोगे क्या? तो सबसे पहला काम क्या है, CH4 को लिखना, जो कि कैसे दिखता है, 1 ऑफ कार्बन प्लस 4 ऑफ हाइड्रोजन। गॉट इट? आप मुझे बताइए इस भाई के पास कितने मोल्स हैं, तो आप क्या कहोगे सर, गिवन वेट डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर वेट, जो कि कितना होता है 16, 12 प्लस 4, तो ये वैल्यू कितनी आ रही होगी बेटा जी? 2। हृदय बताओ बेटा, गॉट इट? कितनी वैल्यू आई है? 2। अगर ये वैल्यू 2 है तो मुझे बताओ इसके मोल कितने आएंगे? सर 1 से कितना हो रहा है? 1, तो 2 से कितना होगा? 2। 1 से कितना हो रहा है तो 2 से कितना हो जाएगा? 8। ये किसके मोल आए? हाइड्रोजन के। और मोल का ना एक फॉर्मूला होता है सर, आपने मोल ऑफ हाइड्रोजन बता दिया गिवन वेट विद रिस्पेक्ट टू मॉलिक्यूलर वेट, जो कि मोल आए कितने? 8, और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 1, तो वेट ही क्या हो गया? 8। बोलो गेम समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना में जवाब दे दो भाई। ये बात पल्ले पड़ी दोस्त, मैंने क्या बोला? सबसे पहले ना, सबसे पहला काम होता मोल। अब मोल के बाद वो आपसे मास पूछेगा। याद रहे पेपर में कभी भी मॉलिक्यूलर मास नहीं पूछ सकता। क्या पूछेगा? गिवन वेट। अगर केवल ऐसा लिखा जाता है कैलकुलेट द मास ऑफ फॉलोइंग, तो भेजे में डाल लो इट इज अ गिवन वेट नॉट मॉलिक्यूलर वेट। ये कैसा वेट है? गिवन वेट। क्या नहीं है? मॉलिक्यूलर वेट। क्या शब्द क्लियर है? आसानी से क्लियर है? तो बेसिक सी बातें थी, आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। अब मैं कुछ सवाल दे रहा हूं। एक सवाल है, एक बात और बता दूं, मोल का दूसरा नाम होता है ग्राम एटम। क्या नाम होता है? अब आप लोगों को एक सवाल करना है, अगर ये सवाल क्लियर है तो मैं सीधा अच्छे लेवल के सवालों पर मूव कर जाऊंगा। सर ये अच्छे लेवल के नहीं है ना, कैलकुलेट। कैलकुलेट, अब कैलकुलेट बाद में, पहले ऐसे समझो। सुनो भाई, ऐसे समझो, 90 ग्राम ऑफ C6H12O6, समझ गए? ग्लूकोज। कैलकुलेट द फॉलोइंग, कैलकुलेट द फॉलोइंग। सुन ले ध्यान से, आपको इनमें से कुछ बातें सारी बातें कैलकुलेट करनी है, जिसमें से पहली है मोल्स ऑफ C6H12O6। दूसरा सुन ले, मोल्स ऑफ कार्बन। तीसरा मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। चौथा ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन। पांचवा मास ऑफ हाइड्रोजन। छठा मास ऑफ ऑक्सीजन। निकाल पाओगे? क्या करना होता है सबसे पहले इसके लिए? चैतन्य बता, सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम है जीवन में मोल के सवालों को में मोल निकालना। मोल निकल गया तो सब निकल गया। जैसे मुझे इस भाई का मोल चाहिए, हाँ या ना, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आ रहा है बेटा जी? 180 ग्राम। हाँ या ना में जवाब दे दो। सर ये कैसे निकाल लिया आपने? निकाला था, समय दिया था C12H22O6 के अंदर, हाँ या ना? क्योंकि सागर ये वाली बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। इसके बाद अगर मैं आपसे कहता हूं इफ यू हैव गिवन वेट विच इज 180, कितना है बेटा? 180, मतलब मॉलिक्यूलर वेट इज देयर। आप मुझे बताओ, क्या मैं ऐसा कह दूं आप लोगों से C6H12O6 बना होगा 6 कार्बन से, 12 हाइड्रोजन से और 6 किससे बेटा जी? ऑक्सीजन से। ये बात सही है? मुझे इसके मोल पता लग जाए तो सिधानी मेरा काम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बताओ तो, बताओ जरा मोल कैसे निकालोगे इसके? भाई इसके मोल कैसे निकालोगे? सर गिवन वेट इज 90, मॉलिक्यूलर वेट इज, तो ये पिक्चर कितनी आ गई? 0.5। बस काम खत्म। इसके 1 से इसका कितना बनता है? 6, तो 0.5 से कितना बनेगा? इसके 1 से इसका कितना बनता है? तो 0.5 से कितना बनेगा? इसके 1 से इसका कितना बनता है? तो 0.5 से कितना बनेगा? 3। बोलो गेम समझ में आ गया? बताओ कितने सवालों के आंसर ये कहते ही कर दिए तुमने? ये देखो, मोल ऑफ दिस, मोल ऑफ कार्बन, मोल ऑफ हाइड्रोजन, ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, खत्म। लेवल नहीं आया समझ में? ग्राम एटम का मतलब ही मोल होता है। क्या ये लॉजिक समझ में आ गया? 1 से 6, 1 to 6, देन 0.5 to 3, ये कन्वर्जन समझ में आ गया? देखो ये सिंपल मैथमेटिक्स है, घबराओ नहीं। मैं कोई तुमसे कह रहा हूं कोई एक चीज 1 से कन्वर्ट हो रही है 6 में, तो 0.5 कितने में कन्वर्ट होगी? तो आप क्या बोलोगे? 6/1 इंटू 0.5, वही तो है रेशो। बताओ, चलो इधर आओ। फिर आपसे पूछा है मास ऑफ हाइड्रोजन। अब अपना ठंडा दिमाग करो, आप देखो मास निकालने के लिए तुम्हारे पास क्या मोल ऑफ हाइड्रोजन है? आप कहोगे बिल्कुल है। तो गिवन वेट विद रिस्पेक्ट टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन, क्या मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन का 1 होता है? क्या मोल ऑफ हाइड्रोजन आप लोग निकाल चुके हैं? 6। तो दिस इज नथिंग बट वेट। हाँ या ना में जवाब दे दो।
अगला आ जाओ ऑक्सीजन, तो आपको क्या निकालना चाहिए, मोल ऑफ ऑक्सीजन, जो कि बराबर है किसके, 6 के, और जिसकी वैल्यू होती है गिवन वेट विद रिस्पेक्ट टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना 16, मल्टीप्लाई करो आंसर निकल। क्या मेरी बात समझ में आ गई, बोल दो। कोई तुमसे पूछ ले इसी में वॉल्यूम एट एसटीपी ऑफ O2, खत्म, केवल और केवल मोल से मल्टीप्लाई करना है किसको, 22.4 को। क्या मेरी बात मेरी क्लास के सभी बच्चों को क्रिस्टल क्लियर है? भाई देखो बच्चागिरी अब खत्म हो चुकी है, ठीक है ना। अब बहुत देर से मेरे दिमाग में चीजें घूम रही हैं और मुझे इरिटेट कर रही हैं, मेरा मन कर रहा है जल्दी से मैं वो सवाल डालूं जिस पे तुम लोग अटक जाओ, ठीक है। स्टार्ट करूं मैं आगे, जल्दी से नोट करो इसको। भाई पहली क्लास है, ऑनलाइन भी बच्चे बैठे हुए, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा आसान आसान पढ़ा रहे हैं। कुछ बच्चे होंगे जो सोच रहे हैं मजा आया भाई, बहुत आसान पढ़ाता है, तो तुम्हारा भ्रम तोड़ दूंगा भाई अगली क्लास में। जल्दी से नोट करो। हाँ हाँ होने दो, क्या फर्क पड़ता है। ये जानबूझकर सी और डी सेम दिए ना, ये पीडीएफ मिल जाएगी, डोंट वरी, ये पीडीएफ मिल जाएगी दोस्त, पूरा डिजिटलाइज है हम लोग, नहीं। आर से मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया आदित्य, क्योंकि एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, स्टीशियोमेट्री से नहीं। एटोमिसिटी का मतलब होता है जैसे P4 नॉट 4 ऑफ P। आगे बात समझ में आदित्य? किसी का पूछ सकते हैं ना, गैस का होता है ना वो, किसी का भी पूछ सकते हैं, ऑक्सीजन पूछ सकते हैं या कोई और भी पूछ सकते हैं, क्यों। चलो बहुत ध्यान से देखो, चलें आगे। हाइड्रोजन की एटोमिसिटी 1 है ना आदित्य, ये देख 1 है ना इधर। एटोमिसिटी का मतलब होता है जो लोअर एंड पर लिखी हो, है ना। चलो शाबाश, वेरी गुड। आगे मूव करता हूं बेटा जी, आगे देखेंगे सभी, बहुत ध्यान से देखेंगे। अक्षत समझ में आ रहा है बेटा? अक्षत, अक्षत यहां भी बैठा हुआ है कोई, इधर भी है नहीं ना। चलो चलो जी, अब आगे खेल को आगे बढ़ाते हैं प्यारे बच्चों, आगे की बातों को आप लोगों को सिखाते हैं, सीखो जी। सीखो प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से आप लोगों को सीखने की ज़रूरत है इस टाइप के सवालों को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेसिक टाइप के सवाल होते हैं ना, ये बहुत जल्दी से कवर होने वाले सवाल होते हैं। आओ भाई इधर आ जाओ। सवाल है, सवाल है, देखना कितना सिंपल सवाल है। सवाल है 50 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का कोई बच्चा फॉर्मूला बताएगा? CuSO4.5H2O, सभी को बताए। कैलकुलेट मास ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन, वाटर क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। क्या समझ रहा है ये पता है आप लोगों को? क्या मतलब है इस बातों का कहने का? देखो बेसिक तो है ये भी, सुनो सुनो सभी, देखो कितना बेसिक सवाल है। कह रहा 50 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट है .5H2O, और आप लोगों से कैलकुलेट मास ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पूछा, मास ऑफ वाटर पूछ रहा है, तो मुझे सबसे पहले क्या निकालने चाहिए? मोल्स ऑफ वाटर। मोल्स ऑफ वाटर पता है, आई कैन कैलकुलेट द मास ऑफ वाटर। तो भाई मोल्स ऑफ वाटर निकालने के लिए मुझे क्या काम करना चाहिए? मुझे करना चाहिए मोल्स निकालना। किसके? पहले CuSO4 इसके मोल निकाल लूं। तो अगर मैं कॉपर सल्फेट के मोल निकाल लेता हूं प्यारे बच्चों, वाटर के साथ ही ऐड करके लिखने होते हैं, ठीक है ना। तो मोल्स अगर मैं निकाल लेता हूं तो कैसे निकलेगा बेटा? गिवन वेट इज व्हाट, और मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालोगे सर? कॉपर का होता है 63.5, सल्फर का होता है 32 प्लस 16 इंटू 4 प्लस 5 इंटू मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा भाई का पूरे का? 18 लिख दिया मैंने, हाँ या ना? कुछ तो बोलो, गेम समझ में आ गया? पहली बात, जो भी मैंने लिखा अभी इस समय, जो भी मैंने लिखा, मुझे बताओ इससे किसका मोल आएगा? भाई का। और CuSO4 को अगर मैं ब्रेक करके लिखना चाहूं तो बस मुझे इतना बता दो, भाई को ब्रेक करोगे तो कैसे टूटेगा? CuSO4.5H2, हाँ या ना? अगर इसके मोल आए X तो बताइए H2O के मोल कितने आ जाएंगे बेटा जी? 5X आएंगे कि नहीं आएंगे? हाँ या ना में जवाब दो। और जो भी मोल आते हैं ना, मान लो ये मोल आ गए 5X,
तो गिवन वेट विद रिस्पेक्ट टू मॉलिक्यूलर वेट ही तो वेट है, तो इसको मॉलिक्यूलर मास से ही तो मल्टीप्लाई करना है, हाँ या ना। तो देखो जरा चमत्कार, इसी में अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 5 से, कर दूं, तो क्या आ गए मेरे पास मोल, और मल्टीप्लाई कर दूं किससे, इसके मॉलिक्यूलर मास से। मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18। क्यों लिखा है, समझ में आ गया? अरे हाँ या ना? लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? ईमानदारी से बता दो भाई, क्या मेरी क्लास के सभी बच्चों को ये बेसिक डेटा समझ में आ गया है कि सर ने क्यों इसको ऐड करने की जरूरत नहीं समझी? ये बात समझ में आई या नहीं आई? सर किसी ने कहा सर 5 क्यों डाला? भाई मोल आ रहे थे CuSO4.5H2O के इतने, मुझे तो चाहिए पानी के। किसके चाहिए? पानी के, तभी तो मैं मास निकाल पाऊंगा। और पानी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 5 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 5 वाटर मॉलिक्यूल है। और इससे आ गए मोल ऑफ वाटर, इससे भी काम नहीं चल रहा। पूछ रहे क्या है? मास। तो मास के लिए इसको 18 से मुझे क्या करने पड़ेगा? मल्टीप्लाई। तो बाय डिफॉल्ट ये मैंने क्या निकाल दिया है? मास निकाल दिया भाई। नहीं बात समझ में पल्ले पड़ गया कुछ? क्या चाहते हो धीरे धीरे पढ़ा दूं अलग अलग करके? ऐसे करोगे तो मोल आएंगे, मोल आ गए CuSO4 के, आ गए ना मोल? अरे हाँ या ना में जवाब तो दे। इधर आ जाओ, चलो इधर देखो, इसी सवाल को मैं ऐसे लिख रहा हूं, मुझे एक छोटी सी बात बता देना बस। CuSO4.5H2O लिख दिया मैंने। मैं चाहूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं ना यार, किसी बच्चे के पेट में दर्द तो नहीं है इतना लिखने पे? बताओ, मैंने इसके मोल निकाल दिए, मैंने मोल ऑफ डैश निकाल दिया, जो भी है ये। अगर ये मैंने मोल निकाले, मान लो ये मोल आ गए मेरे पास, 10 मोल आ गए, एग्जाम्पल लेट, ये 10 मोल आ गए, तो ये कितने मोल हो जाएंगे? 5 × 10 होंगे कि नहीं होंगे? ये तो मोल हो गए, लेकिन मुझे मोल थोड़ी चाहिए, मुझे तो मास चाहिए। और मास कौन सा? ये मास। और पानी का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 18, मल्टीप्लाई करके मैंने वाटर का मास निकाल दिया। कैसे बताऊं और बताओ? ये सब निकाला प्लस मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8, 18 इसका मॉलिक्यूलर मास। हाँ या ना में जवाब दो। अनेक प्रकार की विधियों में से एक विधि है, ठीक है ना। आओ जरा इधर सिखाएं तुम्हें कहानी बड़ी। प्यारे बच्चों, जिस बच्चे की बोर्ड पर नजर रहेगी ना, वो आज यहां से नीट का या जेई का 4 नंबर लेके जा रहा, प्रॉमिस कर रहा हूं। ध्यान से सुनो भाई, मैं कह रहा हूं 8 ग्राम ऑफ CH4 में कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। क्या सवाल समझ में आ गया? कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। से पहले एक बात बता देता हूं, सुनना ध्यान से सभी बच्चों, मुझे एक छोटी सी बात बता दो जल्दी से। क्या आप लोगों ने अपने जीवन में ऐसा कुछ सीखा है? एक्स कोई एलिमेंट है तो नीचे लिख देते थे जेड और ऊपर लिख देते थे ए, याद है? तो जेड का मतलब होता था एटॉमिक नंबर, सही लिखा है सर ने, और ऊपर वाली बात का मतलब होता था एटॉमिक मास या मास नंबर। ऐसा लोग कहते थे। अगर एटम न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन बराबर होता है किसके बराबर बेटा? जेड के। हाँ या ना? कुछ तो बोल दो। किसके बराबर होगा? जेड के। और इसके अलावा कोई पूछेगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बता दो, तो बेटा जी न्यूट्रॉन कैसे बतेगा? A - Z। नहीं आई बात समझ में? फॉर एन एग्जाम्पल, मैं तुमसे पूछूं कार्बन है मेरे पास 6 है और ये कितना है भैया? 12 है। मैं तुमसे पूछूं बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन कितने? तो 6। बताओ इसमें प्रोटॉन कितने? तो 6। बताओ इसमें न्यूट्रॉन कितने? तो 6। बोलो हाँ या ना? कुछ तो बोलो। अगर मैं बोलूं बेटा जी ये मेरे पास एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर भी कितना होता है भाई का? 1 ही होता है। तो इसका मतलब बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 1। बताओ इसमें कितने प्रोटॉन? 1। बताओ इसमें कितने न्यूट्रॉन? 0। मैंने पूछा 1H2, तो बताओ जरा सर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कितने? 1। प्रोटॉन हो जाएंगे कितने? 1। न्यूट्रॉन हो जाएंगे कितने? 1। बोलो गेम समझ में आ गया? ऐसे ही इसी का नाम होता है ड्यूटोर, क्या बोलते हैं इसको? हाँ वही बोलते हैं ड्यूटेरियम, ठीक है ना। एक होता है ट्राइटियम, ठीक है। मतलब चलते रहते हैं, प्रोसेस है, आइसोटॉपिक लेवलिंग है। सी मतलब ये मैं इसमें क्यों नहीं जा रहा चाह रहा, क्योंकि तुमने पढ़ाया आइसोटॉप, आइसोबार, ठीक है ना, आइसो इलेक्ट्रॉन। जो नहीं पढ़ा होगा वो नहीं पढ़ा होगा आइसोडाइफर्स, तो सिखाएंगे 11th में, ठीक है ना। तो बहुत ध्यान से देखो भाई, ये गेम समझ में आ गया। एक बात और पूछ रहा हूँ, सोडियम को जानते हो? सोडियम अंकल को, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, जिसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? मैंने यहाँ सोडियम प्लस लगा दिया। अब बता सर सोडियम प्लस का मतलब है अब इसमें इलेक्ट्रॉन 11 नहीं रहे सर, 10 हो गए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को देगा तभी प्लस आएगा। गॉट इट?
यहां Mg+2 होता तो 2 इलेक्ट्रॉन को देने के बाद उसका हम लोग इलेक्ट्रॉन लिखते। लेकिन क्या प्रोटॉन पे कोई असर पड़ा? प्रोटॉन तो सर वही रहता है जो एटॉमिक नंबर है। क्या न्यूट्रॉन पर कोई असर पड़ा? नो, क्योंकि न्यूट्रॉन का मतलब है मास नंबर -11। तो ये पिक्चर कितनी आ जाएगी दोस्त? 12। क्या भावनाओं को समझ गए? पक्का। अब देखो इससे हुआ क्या, सुनो सुनो। मुझसे कोई पूछता है भाई ये दे रखा है और ये पिक्चर निकालनी है, तो मैं इसको देखूंगा भी नहीं, क्योंकि इसको देखूंगा तो पहले डर लगेगा, भाई यार ये तो सीखा था मोल, ये क्या चीज है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आप सबसे पहले अपनी भेजे में एक ही चीज डालें, मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर के अंदर कोई सवाल पूछा है तो सबसे पहले क्या निकालना है? मोल। दिया हो या नहीं दिया हो, सबसे पहला काम जीवन में क्या निकाल लेना है? मोल। जैसे ही मोल्स निकाला तो वैल्यू आ गई 8/16, तो बेटा पिक्चर आ गई 0.5। बहुत सुंदर। क्या बात समझ में आ गई? अगर मैं CH4 लिखता हूं, सुनो, तो इस CH4 में मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? तो आप कहना सर पहले कार्बन के काउंट कर लेते हैं। भाई कार्बन के होंगे कितने? 6। एक हाइड्रोजन पर एक इलेक्ट्रॉन, तो 4 हाइड्रोजन पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10। बहुत सुंदर, 10 हो गए सर। हाँ या ना में जवाब दो, कुछ तो बोलो। अगर किसी ने पूछा सुनो इसमें कितने प्रोटॉन होंगे, तो आप बोलना 6 + 4 = 10। किसी ने पूछा इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे, तो कार्बन वाले में तो कितने आ जाएंगे बेटा जी? 6। लेकिन हाइड्रोजन वाले में कितनी वैल्यू आ जाएगी? 0। तो ये पिक्चर हो जाएगी 6। हाँ या ना में जवाब दे दो। मैं तुमसे एक बात पूछ रहा हूं, ये कितने मोल CH4 नजर आ रहा है तुम्हें? 1 मोल। 1 मोल में 10 होते हैं कौन? इलेक्ट्रॉन। सही बात। 0.5 में कितने होंगे? 5। और नंबर निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। 5 × एवोगैड्रो नंबर इज योर एग्जैक्ट आंसर। नई बात समझ में? हिल गए? रुको रुको रुको, समझ जाओ यहीं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना सीख गए क्या? जैसे ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना सीखे तो गेम को बदलो दिमाग में। क्या? अब गेम बदल के आती है, सर इलेक्ट्रॉन बराबर 10 है ना, लेकिन सर ये 1 मोल है, मुझे चाहिए कितने मोल के लिए? तो सीधी सी बात है, आपको चाहिए नंबर, और नंबर निकालने के लिए हमेशा एवोगैड्रो नंबर से करते मल्टीप्लाई, क्योंकि सर ने सिखाया क्वांटिटी इज इक्वल टू एवोगैड्रो। कभी भी कोई पूछे ना कैलकुलेट द मोल, निकाल दो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल, समझ जाओ। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अरे गेम समझ में आ रहा है क्या? ऐसे जैसे कोई आ जाए, कोई पूछे इसमें कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन है, आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि आपको क्वांटिटी पूछ रहा है। क्वांटिटी का मतलब ही तो नंबर होता है ना यार। नहीं आया समझ में? कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन और कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में अंतर है, ये सीखो। केमिस्ट्री की दुनिया में जब भी नंबर जुड़ जाएगा, आगे क्वांटिटी जुड़ जाएगी, तो आपको उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय एटमिसिटी। ऑल्दो एटमिसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑब्वियसली 1, प्रोटॉन इज ऑब्वियसली 1, न्यूट्रॉन इज ऑब्वियसली 1। अरे हाँ या ना? तो कंसर्न समझो, कंसर्न समझो। आप इस सवाल का समझ रहे? मैं यहीं लिख दूंगा तो परेशानी तो नहीं होगी। यहां लिखूं? यहां लिख देता हूं। नहीं नहीं 5 नहीं आएगा। सुनो 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 भाई सुनो। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में अगर मैं पूछता हूं, या मैं पूछता हूं मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जब भी मैं बात करता हूं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटा जी। क्या है? कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। यहां लिख देना भाई, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इधर आओ, इलेक्ट्रॉन तो हो गए ना, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन देखना, तो बताओ जरा, सबसे पहले बताओ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैसे निकालेगा? सर देखो आपने बताया पहले मोल निकालने होते थे। मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर ही तो क्वांटिटी है, और मोल मेरे पास 0.5 आए, है ना? लेकिन जो मैंने 10 इलेक्ट्रॉन निकाले वो किसके लिए निकाले बेटा जी? 1 मोल के लिए। इसका मतलब पहले मैं इस 10 को क्या बना लूंगा? सर देखो कैसे बनाना होता है, मैं आपको बता रहा हूं, सुनो सुनो भाई। एक CH4 के लिए कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे थे? 10 आ रहे थे, तो मतलब 1 मोल के लिए 10, तो 0.5 के लिए 5, मल्टीप्लाई बाय व्हाट? एवोगैड्रो नंबर। बोलो हाँ या ना में जवाब दो। ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोटॉन निकालने होते थे, कितने आ रहे थे बेटा? 10, मल्टीप्लाई बाय 0.5, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। बोलो हाँ या ना? ऐसे ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने होते, देन इट इज 6, मल्टीप्लाई बाय 0.5, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। बोलो हाँ या ना में जवाब दो। आई एम टेलिंग यू माय डियर स्टूडेंट्स, जाके पता करना
अच्छे जो मॉड्यूल डैश डैश मतलब पाताल वाताल कोचिंग के आप देखोगे तो वहां पर आप लोगों को मिलेगा कि जो भी सवाल वो जो HOT में डाल देते हैं हॉट क्वेश्चन टाइप से, वो इन्हीं पर बेस्ड है। एन अवस्थी का भी आप जाके देखना, दूसरा तीसरा क्वेश्चन मिलेगा। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? आसानी से कॉन्सेप्ट क्लियर है? इलेक्ट्रॉन तो ये रहे बेटा, कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन पूछता है तो 10 मल्टीप्लाई बाय 1/2 यानी कि 5 हो गए। मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछता है तो ऑब्वियस है मल्टीप्लाई इट बाय द एवोगाड्रो नंबर। क्या शब्द समझ में आ गए? एक और सवाल करा दूं? बताओ, एक और सवाल करा देता हूं भाई, कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट है, पहले नोट कर लो जल्दी से। हिमांशु सिंह, अक्षत, आदित्य, निखिल अग्रिया, पीयूष एंड श्रेयांश। बेटा समझ में आ रहा है? आज ऑनलाइन वाले बच्चे हमारे थके हुए लग रहे हैं, जल्दी से बताओ, इज दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू? चलो इसको कवर कर लेते हैं भाई, जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी से इसको कवर कर रहा हूं। आ जाएंगे सभी बच्चे इधर, सभी बच्चे इधर देखेंगे भाई, बहुत ध्यान से चीजों को सीखने की कोशिश करेंगे सभी। नेक्स्ट एक सवाल आपको देता हूं, देखते हैं कितने स्टूडेंट इसको करते हैं। बच्चों इधर देखेंगे, सभी स्टूडेंट्स इधर देखने की कोशिश करें भाई, सीखने की कोशिश करें। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि मेरे पास एक कंपाउंड है लाइक ऐसा सी, मैं आपसे कह रहा हूं H2SO4, आपसे कह रहा हूं 2 मोल किसके? H2SO4 के प्लस 3 मोल H2S2O7 के प्लस 10 मोल्स किसके? H2SO5 के, राइट? मेरे पास है, आपको बताना है कैलकुलेट कैसे, सुन लो, कैलकुलेट लिख दो। हाउ मैनी मोल्स ऑफ एसिड कैन बी प्रोड्यूस बाय दिस। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? हम कितने एसिड मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं? तो हम लोगों को क्या काम करना चाहिए, हमें बस ना सल्फर के टोटल मोल पता लग जाए, उसको 8 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। नहीं है बात समझ में? अरे हाँ है ना? तो बताओ जरा कितने मोल मुझे नजर आ रहे हैं यहाँ सल्फर के। देखो एक बच्चा होगा जो पूरा तोड़ने की कोशिश करेगा, समझदार क्या करेगा, S1 है, ये 2 मोल है, आंसर आ गया ऊपर से कितना 2। ये 3 नजर आ रहे हैं, ये 2 नजर आ रहा है, आंसर आ गया मेरे पास कितना 6। ये 10 नजर आ रहा है, ये 1 नजर आ रहा है, आंसर आ गया 10। जरा करो 10 + 6 + 2 18 हो गया कि नहीं हो गया? बोलो हाँ या ना? दिस इज डिवाइडेड बाय 8 और जो भी वैल्यू आएगी उतने बन जाएंगे हमारे पास कौन? एसिड। शब्द समझ में आ गए होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको एक बात और बता रहा हूं, सुनो। एक इलेक्ट्रॉन पर ना कूलाम्बिक चार्ज होता है कितना? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। सभी जानते हैं ना इस बात को? ये चार्ज है माइनस, ठीक है ना? कितना? माइनस 1.6 × 10⁻⁻19। अच्छा यहाँ नेगेटिव नहीं लिखते, 1 इलेक्ट्रॉन ई लिखते हैं बस, रिप्रेजेंटेशन। सवाल आ चुका है भाई, बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी, ध्यान से सुनेंगे सभी, सीखने की कोशिश करें भाई सभी। मैं आपसे कह रहा हूं 0, चलो इसको थोड़ा सा बदल देता हूं, सुनो भाई ध्यान से, सुनना। मैं आपसे कह रहा हूं 2.4 ग्राम ऑफ Mg+2 कैलकुलेट 1 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गई बात? सेकंड मोल्स ऑफ प्रोटॉन, थर्ड मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन, फोर्थ चार्ज ऑन, या टोटल चार्ज लिख सकते हो या मोल ऑफ चार्ज लिख सकते हो। पूरी टर्म में एक बार देख लेता हूं एग्जैक्टली इन्होंने क्या पूछा हुआ है। यहां कर सकता हूं मैं इसको चार्ज इन कूलम। क्या कैलकुलेट करना है? चार्ज इन कूलम। चलो बताओ, चार्ज इन कूलम कैलकुलेट करो भाई।
सबसे पहली बात आपको समझ में आ गई, ये mg लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है मुझे बताओ। ये mg+2 लिखने का क्या सेंस है? इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, भाई एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई का? 12। मॉलिक्यूलर मास मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 10। प्रोटॉन कितने होंगे बेटा? 12। जरा न्यूट्रॉन और बता दो मुझे, अरे न्यूट्रॉन और बता दो मुझे कितना होगा भाई? न्यूट्रॉन दिखाई दे रहा है मुझे सर, न्यूट्रॉन हो जाएगा यहाँ पे सीधा सीधा 12। कोई पूछे यहाँ पर चार्ज कितना होगा? चार्ज तो सर देखो, चार्ज जो है ना, कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं वही चार्ज है, तो 2e हो गया। कितना हो गया? 2e। मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले भाई के मोल निकालने पड़ेंगे कि नहीं निकालने पड़ेंगे? और मोल निकालना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। मोल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2.4 डिवाइड बाय 24। मतलब समझ में आ रहा है ना आप लोगों को मैं ये क्यों ऐसी रकम देता हूं कि सीधा सीधा ये वैल्यू कटे? तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 0.5। क्या शब्द समझ में आ गई बेटा? ओहो, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.1, यानी कि 1/10। मुझे एक बात बताओ यार, ये डेटा कितने मोल के लिए गिवन है? 1 मोल। हमें कितने के लिए निकालना है? 0.1। क्या शब्द समझ में आ रहे हैं? तो क्या मुझे ऐसा लिखना चाहिए कि सर इसमें अगर मुझे मोल्स चाहिए भाई के, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? सर 10 आए थे 1 मोल के लिए, मुझे निकालना कितने मोल के लिए, और मल्टीप्लाई बाय। क्या सुंदर बात समझ में आ रही है भाई? भरोसे के साथ कह रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ, अगर ये बात समझ में आ रही है ना, यू आर गोइंग टू, मतलब फोड़ दोगे तुम लोग एग्जाम। लेकिन समझ में आनी चाहिए, समझ में नहीं आ रही तो दिक्कत है। दोबारा बताओ, ये मोल समझ में आ गए दोस्त? ये पता लग गया 1 मोल के लिए ये पिक्चर कितनी है? 10। तो 0.1 मोल के लिए कितनी हो जाएगी? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पूछो 24। इसका मॉलिक्यूलर मास ना mg का, मोल निकालने का बेसिक फॉर्मूला। बड़ा पढ़ाते हुए नालक, छोटा भूल गया। इसके बताओ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे सर? 12 × 1/10 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। इसके बता दो पिक्चर। सर ये कोई बात हुई सर? ऑब्वियस है सर, 12 × 1/10 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो। इसका जो आंसर निकालेगा अच्छा बच्चा लगेगा। रोहन बता कितना चार्ज होगा? चार्ज बताओ जल्दी से। क्या? एक बार चेक कर ले कैसे निकालोगे इसको। इसको ऐसे निकालोगे, इसको देखो ऐसे निकालोगे। सुन लो पहले पूरी बात बेटा। ये 2e किस पर होता? 1 मोल पे। तुम सीधा ही लगा रहे हो, नहीं बात समझ में? हमें कितने मोल पे चाहिए? 0.1 पे। तो पहले इसको कन्वर्ट नहीं करोगे? कैसे करोगे? 2 × 0.1 इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू 1.6 × 10⁻⁻19। मैं जानता हूं ये बात थोड़ी हल्के से समझ में आएगी, ये जोर का झटका धीरे से लगता है। इसमें क्या काम करना है? 2e। पहली बात तो 2 इलेक्ट्रॉन पर कूलम्बिक चार्ज लिख दिया मैंने, ठीक है। लेकिन वो 2 1 मोल के लिए थे, मुझे कितने मोल के लिए चाहिए? 0.1। तो मल्टीप्लाई भी कर दिया और साथ में एवोगैड्रो नंबर निकाल दिया, क्योंकि मुझे क्वांटिटी चाहिए थी। क्या बात समझ में आ गई? हाँ या ना में जवाब दे दो। क्या ये बेसिक डेटा समझ में आ गया? इसको करने का नाम ही एंट्रेंस है। जो बच्चा इसको सीख जाएगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत ध्यान से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे भाई सभी। होप ये डेटा आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात किसी स्टूडेंट को नहीं रही होगी। हो जाएगा? बताइए। अब मैं आप लोगों को एक शीट दे रहा हूँ। स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अक्षत, आदित्य, हिमांशु, निखिल, पीयूष, श्रेया, बेटा जल्दी से व्हाट्सएप पे मैसेज करिए हमें, और मैं आपको शीट और दे देता हूँ, वो निकाल देता हूँ यहाँ पर। सर आपने मेल कर दी मुझे, मैं आपको शीट दे देता हूँ। और ऑफलाइन वाले बच्चों को ऑफलाइन, ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, देते हैं।